हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में राजस्व महाअभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के ज़रिए आप अपनी जमाबंदी में कई तरह के काम कर सकते हैं और ये अभियान जो है 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत जो है आपके पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक। उस शिविर में जाकर आप अपने जमाबंदी को सुधार करके और जो जो कागज़ात उसमें संलग्न करना है उसको संलग्न करके जमा देंगे तो आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा। ये बिहार सरकार के ज़रिए एक अच्छा कदम है। अगर सभी कर्मचारी इस काम को ईमानदारी के साथ करेंगे तो लोगों की काफ़ी परेशानियों का हल निकल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कर्मचारी पर कि वो काम कैसे करते हैं। तो इस अभियान के ज़रिए कौन कौन से काम होंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा और जमाबंदी जो आपको मिलेगी उसको भरना कैसे है और उनके साथ जो है कौन कौन से कागजात संलग्न करना है उसके बारे में बात करूंगा। इस अभियान के ज़रिए आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ है डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी की त्रुटि में सुधार, जिसको परिमार्जन कहते हैं। अपने खाता में सुधार कर सकते हैं, खेसरा में सुधार कर सकते हैं और लगान में सुधार कर सकते हैं और रकबा में भी सुधार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है उत्तराधिकार नामांतरण। इसमें जो है जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। यानी किसी का उत्तराधिकार ज़मीन के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वंशज हैं उनको जो है वंशावली के आधार पर अपने नाम पर वो जमाबंदी करा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है बंटवारा नामांतरण। इसमें जो है संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर कोड द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम को अलग अलग जमाबंदी कराएं। कोई संयुक्त जमाबंदी है आप उसको अलग भी करवा सकते हैं इसके ज़रिए। और अगली चीज़ है छूटी हुई जमाबंदी, यानी जो जमाबंदी अभी ऑनलाइन नहीं हुई है उसको जो है आप इस अभियान के ज़रिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि इस जमाबंदी फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो जमाबंदी फॉर्म आपको मिली है तो उसको कैसे भरना है चलो देखते हैं। इस तरह की जमाबंदी फॉर्म आप सभी को मिली होगी। इस जमाबंदी में क्या क्या है चलिए उसको देखते हैं। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। इस जमाबंदी में आपकी ज़मीन का सारा डिटेल दिया हुआ है। अगर उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं तो नीचे खाली जगह दिए गए हैं उसको भरना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे भाग वर्तमान दिया हुआ है, यहाँ पृष्ठ संख्या दिया हुआ है, यहाँ कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या ये दिया हुआ है आपका सामने। उसके बाद जमाबंदी संख्या है, हल्का है, थाना है, तौजी संख्या है, होल्डिंग संख्या है और मौजा भी है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ रहेगा जिसके नाम पर ज़मीन है। पहले उसको देख लेंगे, अगर आपका नाम सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर गलत है तो नीचे यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया हुआ है इसमें सही नाम जो है आपको भर देना है। उसके बाद आगे जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे खाली होगा तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे खाता है, यहाँ पे खेसरा है और रकबा है। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो इसको सुधार कर लेंगे। और आगे यहाँ पे चौथी दी गई है, यहाँ पे लगान देना है, यहाँ अंतिम लगान वर्ष है, देख लेंगे नीचे ऊपर नीचे देख लेंगे, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको सही कर देंगे। आगे जो है खाली स्थान दिया हुआ है उसको कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। जो है त्रुटियाँ बहुत आ रही हैं कि बहुत से लोगों का खेसरा छूटा हुआ है, तो इसको कैसे सही करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर जो है खाता नंबर डालेंगे, उसके बाद खेसरा नंबर डालेंगे जो आपका सही है वो डालना है इसमें। और उसके बाद रकबा जो है उस खेसरा में कितना रकबा है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी दर्ज करेंगे। उसके बाद
यहाँ पर भी खाता डालेंगे, वाला खेसरा डालेंगे, फिर यहाँ पर रकबा डालेंगे या फिर उसकी चौधरी डालेंगे। यहाँ पर भी एक जगह दी गई है, यहाँ पर खेसरा रकबा इसी तरह करेंगे। अगर जगह कम पड़ रही है तो आप इसके पीछे साइड में जो है लाइन खींचकर इस तरह का जो है फॉर्मेट बना लेंगे और उसमें अपनी जमाबंदी का सारा डिटेल्स दर्ज कर देंगे। और उसके बाद जो है इस फॉर्म के साथ जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, यहाँ पर इसको क्लियर किया गया है। यहाँ पर टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है पहला लगान रसीद है, अगर वो हो तो लगा देंगे। शुद्धि पत्र है, केवाला की पर्ची है, खतियान की पर्ची है, मापी प्रतिवेदन है। ये 5 कागजात हैं। इनको जो है फ़ोटोकॉपी करके और इस फॉर्म को भर के जो है अपने शिविर में जो कर्मचारी बैठेंगे उनको जमा दे देना है और उनसे रिसीविंग ज़रूर ले लेना है। ये थी कुछ मुख्तसर सी जानकारी।